दोस्तों, अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ कक्षा 12 का ये तीसरा भाग है। पिछले भाग जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो मेरे चैनल पर जाएं और इससे संबंधित जनन स्वास्थ्य से संबंधित अध्याय से पिछले वीडियो देखें और नई ऊर्जा के साथ आज शुरुआत करते हैं। भाग 3 कक्षा 12 का है जनसंख्या नियंत्रण। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि जनसंख्या नियंत्रण क्या हो। जनसंख्या पर नियंत्रण ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जैसे जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन देश की बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाना ही जनसंख्या का नियंत्रण है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे स्रोतों पर पड़ता है, हमारे आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और मानव के लिए सभी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना ही जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। इसको रोकने के कुछ उपाय हैं। पहला है कानूनी व्यवस्था, दूसरा है शिक्षा व्यवस्था और तीसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार, चौथा है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना और पांचवा है परिवार नियोजन। ये 4 ऐसे उपाय हैं जो जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। कानूनी व्यवस्था, जो कानून में लिखित संविधान में या बनाए हुए जो कानून हैं सरकार द्वारा, हम दो और हमारे दो, इस नारे को साकार करने के लिए कानून ने अंकुश लगा दिया कि एक ही परिवार में 2 बच्चों से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षा व्यवस्था। जब तक हम शिक्षा को या शिक्षित नहीं हो जाते तो इस पर भी हम अंकुश नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत आवश्यक है और शिक्षा के बिना हम जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोक सकते, क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनका हम सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा है आर्थिक स्थिति में सुधार। जब जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी तो उनकी ज़रूरतें कम होंगी और जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। जी दोस्तों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो एक दूसरे को यह साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं इन शब्दों को कि 2 से अधिक जनसंख्या या 2 से अधिक बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है, जिससे जनसंख्या में कमी लाना अति आवश्यक है। ये जागरूक कर सकते हैं शिक्षित व्यक्ति। तो परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के बारे में उनको बताएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अति आवश्यक हैं। इसके बाद है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन एक ऐसा नियोजन है जिसमें यह बताया जाता है और ढेर सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। बताया यह जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो परिवार को नियोजित रखें जिससे उनकी आवश्यकताएं हैं जो वो पूरी कर सकें, उनका पालन पोषण सही से हो सके। तो ये परिवार नियोजन का मेन उद्देश्य है। आइए आगे चलते हैं। परिवार नियोजन। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः मानव जाति में परिवार ही जनसंख्या की इकाई होती है। यदि समाज की इकाई पूछी जाए तो क्या होती है? परिवार ही परिवार ही जो समाज की इकाई होती है। और मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। ये दोस्तों, जितना ही नियोजित कर लेंगे हम, जितनी ही अच्छी तरह से इस बात को समझ लेंगे
कि कम परिवार ही सुख दे सकता है, आर्थिक स्थिति को पूरा कर सकता है और आगे चल कर के सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। यही परिवार नियोजन का मुख्य कार्य है। लोगों को जागरूक करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। कुछ विधियां दी गई हैं परिवार नियोजित से संबंधित। पहली है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणु के संपर्क में नहीं आने दिया जाता है। जी दोस्तों, निषेचन के समय प्राकृतिक कुछ विधियां हैं जो अंडाणु और शुक्राणुओं को पास में आने से रोकते हैं और निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, रुकावट डाल दी जाती है। इसके अंतर्गत कुछ निम्न विधियां आती हैं, जैसे आवर्त विधि, संभोग व्यवधान और स्तनपान अनावर्त। ये 3 विधियां हैं जो प्राकृतिक विधि है। इन विधियों के द्वारा हम परिवार नियोजित कर सकते हैं। दूसरी विधि है बाधा विधि। इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए अंडाणु तथा शुक्राणु के को पास आने से रोका जा सकता है। यह विधि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक होती है। इसमें विभिन्न यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। जी दोस्तों, जो बाधा विधियां हैं ये मनुष्य द्वारा अपनाई गई विधियां होती हैं, जो यांत्रिक विधियां होती हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई विधियां हैं। तो इन विधियों के माध्यम से भी हम अंडाणु और शुक्राणु को पास में आने से रोकते हैं। कुछ यांत्रिक चीज़ें भी हैं जो रोकने का कार्य करती हैं और कुछ रासायनिक चीज़ें भी हैं जो स्त्री एवं पुरुष दोनों उसका उपयोग करके इन परिवार को नियोजित कर सकते हैं और इन विधियों को अपना सकते हैं। तो पहली विधि है यांत्रिक विधि, दूसरी है रासायनिक और तीसरी है अंतःगर्भाशयी यंत्र। जी दोस्तों, ये 3 विधियां हैं जो बाधा विधियों के अंतर्गत आती हैं। इन 3 विधियों को अपनाकर हम परिवार को नियोजित करने का मार्ग अपना सकते हैं। रासायनिक विधि, इस विधि में योनि में संभोग से पूर्व सभी प्रकार के क्रीम, जेली और फोम, गोलियां, पेस्ट लगा दिया जाता है, जिससे वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। उन्हें शुक्राणुनाशक पदार्थ कहते हैं। जी दोस्तों, रासायनिक जो विधि है उसमें संभोग करने से पूर्व जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पास आते हैं तो उससे पहले क्रीम है, जेली है, फोम है, टेबलेट्स हैं और पेस्ट है, इनको लगा दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु हैं, मनुष्य द्वारा छोड़े गए शुक्राणु हैं, उन शुक्राणुओं को नष्ट करने का काम ये करते हैं। और इसी वजह से इन लगाए हुए चीज़ों को, क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि चीज़ों को हम शुक्राणुनाशक पदार्थ भी कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं यांत्रिक विधि। इन विधियों के द्वारा शुक्राणुओं को गर्भाशय में आने से रोका जा सकता है। इनमें कंडोम, तंतुपट, कॉपर टी आदि का उपयोग किया जाता है। ये यांत्रिक विधि है जो मनुष्यों द्वारा अपनाई जाती है। कंडोम है, तंतुपट है, कॉपर टी है जो महिलाएं यूज करती हैं, आदि का उपयोग कर हम परिवार को नियोजित कर सकते हैं। अंतःगर्भाशयी यंत्र, ये छोटा कुंडलित यंत्र होता है जो प्लास्टिक, तांबे का, स्टील का बना होता है। इसको स्त्री की गर्भाशय की गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। जी दोस्तों, जैसे कॉपर टी है, इसको भी हम गर्भाशय के अंदर स्थापित कर सकते हैं। और अंतःगर्भाशयी यंत्र है जो प्लास्टिक, तांबे और स्टील का बना होता है। इसको गर्भाशय की गुहा में स्थापित किया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु का संपर्क एक दूसरे से अलग हो जाता है और
संतानों की जो उत्पत्ति है उसमें वृद्धि कम हो जाती है। नेक्स्ट है हार्मोनल गर्भ निरोधन। यह गर्भ निरोधक की अति सरल विधि है। इसमें स्त्री द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां खाकर युग्मज के निर्माण तथा गर्भधारण को रोका जाता है। जी दोस्तों, हार्मोनल गर्भ निरोधन जो टेबलेट्स हैं, जिनको हम गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, इनका हम उपयोग करके जो युग्मज का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको हम रोक सकते हैं। और इन गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉन की अधिक मात्रा तथा एस्ट्रोजन की कुछ मात्रा होती है। इन हार्मोन्स के कारण पीयूष ग्रंथि से FSH तथा LH का स्रावण घट जाता है, जिससे अंडाशय निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हार्मोन्स हैं FSH और LH, जिनका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप लोग देखिए उसको। तो इसका जो श्रावण का जो स्राव है वो घट जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि के माध्यम से ही ये दो हार्मोन्स FSH और LH का स्राव होता है, जो घट जाता है और अंडाशय निष्क्रिय हो जाता है। इससे संबंधित जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनको माला डी गोली या सहेली गोली कहते हैं। इनको 21 दिन तक लिया जाता है। 21 दिन के बाद फिर 7 दिन के लिए रोका जाता है। रोकने के बाद फिर 21 दिन के लिए कर दिया जाता है, क्योंकि आवर्त चक्र के लिए भी टाइम चाहिए। तो आवर्त चक्र के लिए होने के लिए हम 21 दिन तक इसका सेवन करते हैं, जो महिलाएं हैं वो सेवन करती हैं। इसके बाद आते हैं बांध्यकरण। इस विधि में जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर या बांधकर जननों से निकलने वाले युग्मकों के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। ये विधियाँ निम्नवत हैं। जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन, नाम सुना होगा कि ये ऑपरेशन करवाने से बच्चे की जो उत्पत्ति है उसमें कमी आती है। तो इसमें होता क्या है कि जो जनन वाहिनियाँ होती हैं, रिप्रोडक्टिव वेसल्स होते हैं, जो उनको काट करके उनको बांध दिया जाता है, जिससे जो युग्मक निकलने वाले युग्मक उसी वाहिनियों से निकलते हैं, तो उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, ताकि वो युग्मक आगे न पहुंच पाए। इन विधियों को हम महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी कहते हैं। इसमें दोनों महिला और पुरुष दोनों ही बांध्याकरण की विधि अपना सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था पूर्व होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय। जी दोस्तों, जैसे पता चल रहा है कि चिकित्सीय या चिकित्सा का मार्ग अपना करके हम सगर्भता समापन मीन्स गर्भ के अंदर ही समाप्त कर देना, वो भी स्वैच्छिक रूप से या जानबूझकर। सगर्भता समापन कहते हैं। जी दोस्तों, गर्भ के अंदर ही गर्भ को समाप्त करना ही सगर्भता समापन कहते हैं। यह MTP के माध्यम से कहलाता है। MTP विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए MTP की अहम भूमिका है। जो जनसंख्या वृद्धि को रोकता है वो मेडिकल का ये MTP बहुत आवश्यक है। और विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 करोड़ लोग MTP कराते हैं, जो कुल सगर्भता का 1/5 भाग है। लगभग 4 से 5% लोग गर्भ
को गिराने का काम करते हैं। तो ये जनसंख्या को कम करने का अत्यंत सरकार द्वारा चलाई गई अच्छी विधि है। बांधता बांझपन। नेक्स्ट में आते हैं बांधता और बांझपन क्या होता है। विश्व में अनेकों दंपत्ति बांधे हैं, अर्थात छिद्र संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता, बांधता या बांझपन कहलाता है। जी दोस्तों, बांझ है ये, आप लोगों ने शब्द सुना होगा बांझपन का। तो ये बांझपन जो शब्द है, इससे यह आशय है कि संतानों की उत्पत्ति ना हो पाना। विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतानों की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, और स्त्री एवं पुरुष ये दोनों को भी हो सकता है। यह जन्मजात, शारीरिक, प्रतिरक्षात्मक और रोगात्मक एवं वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो ये जो बांझपन की जो प्रक्रिया है वो स्त्री और पुरुष दोनों में होती है। ये जन्मजात भी हो सकती है, दूर और शारीरिक कुछ कमियां भी हो सकती हैं, प्रतिरक्षात्मक एंटीबॉडीज की कमी भी हो सकती है, और रोग के कारण भी इसमें हो सकता है ये बांझपन, और कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। इसकी दो श्रेणियां हैं। एक है प्राथमिक बांधता, इसमें विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती है, प्राथमिक बांधता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, विवाह के 1 वर्ष पश्चात, यदि विवाह है इसके बाद 1 वर्ष पश्चात गर्भवती स्त्री नहीं हो पाती तो निश्चित है कि ये प्राथमिक बांधता कहलाती है। द्वितीयक बांधता, इसमें गर्भवती महिला गर्भकाल पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही गर्भपात हो जाता है, तो ये द्वितीयक बांधता कहलाती है। जी दोस्तों, ये दोनों बांधताएँ हैं जो शारीरिक, मानसिक, प्रतिरक्षात्मक और रोग और मनोवैज्ञानिक के कारण हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये अध्याय 4 का जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कक्षा 12 का अंतिम भाग था। नेक्स्ट में आएंगे एक नई ऊर्जा के साथ, अलग वीडियो लेकर के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँच सके, और साथ ही लाइक करिए, दोस्तों पर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय।